हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना उसे फिजिकली परचेज किए हुए? तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि है सिल्वर ईटीएफ। सिल्वर ईटीएफ के थ्रू आप बिना सिल्वर खरीदे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ना सिल्वर खरीदने की टेंशन, ना उसे संभालने की टेंशन, ना लॉकर की टेंशन। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सिल्वर ईटीएफ क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिल्वर ईटीएफ का मतलब होता है सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप सिल्वर के प्राइस को ट्रैक करते हैं और सिल्वर के प्राइस के हिसाब से ही ये म्यूचुअल फंड या हम कहें कि सिल्वर ईटीएफ मूव होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। और आप इसे शेयर मार्केट में किसी भी शेयर की तरह आप इसे परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से काम करता है। सिल्वर ईटीएफ में जो सिल्वर ईटीएफ कंपनीज होती हैं वो बेसिकली सिल्वर को फिजिकल फॉर्म में परचेज करती हैं और उनके अगेंस्ट वो यूनिट इशू करती हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है कि एक यूनिट का मतलब 1 ग्राम या उसके आसपास। और जो सिल्वर ईटीएफ की वैल्यू होती है वो भी जो फिजिकल सिल्वर होता है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसी के आसपास ही मूव करती है। तो इसमें आपको फिजिकल सिल्वर खरीदना नहीं पड़ता और आपको इस पर प्योरिटी की टेंशन नहीं रहती है। तो इसमें काफ़ी बेनिफिट है। सिल्वर ईटीएफ को परचेज करने के कई फायदे हैं, जैसे कि अगर आपने सिल्वर ईटीएफ परचेज किया है तो डेफिनेटली आपको फिजिकली सिल्वर आपको उसका टेक केयर नहीं करना है। आप जो ईटीएफ परचेज करेंगे वो डिजिटली फॉर्म में होगा। दूसरा, हाई लिक्विडिटी रहती है, आप जब चाहें उसे परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक शेयर्स, बिल्कुल शेयर की तरह। तीसरा, आपको किसी लॉकर की या किसी की मेंटेनेंस के खर्चे देने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है प्राइस को लेके। जो सिल्वर ईटीएफ का प्राइस है मार्केट में और वही आपको देना है और उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और जो और भी अच्छी बात है वो आप लो अमाउंट से भी इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तो हो ही जाता है इसमें। तो ये इसके फायदे हैं। अब जब भाई किसी चीज के फायदे हैं तो कुछ उसके नुकसान भी होंगे, लेकिन सिल्वर ईटीएफ के कुछ छोटे मोटे नुकसान हैं, कोई ज्यादा बड़े नुकसान नहीं है। जैसे कि कहें कि हाईली वॉलेटाइल डेफिनेटली, क्योंकि ये शेयर मार्केट और एक म्यूचुअल फंड है और मार्केट से डायरेक्ट लिंक है, तो डेफिनेटली ये हाईली वोलेटाइल तो होगा, तो रिस्क तो बना ही रहता है। दूसरा, इसमें कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। जैसे शेयर्स पे डिविडेंड मिल जाता है, इसमें डिविडेंड का कोई मतलब नहीं है। और तीसरा ये भी है कि इसमें इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए, जो कि एक आम बात है। अगर आप किसी भी मार्केट लिंक वैल्यू किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, किसी में भी, तो डेफिनेटली आज के डेट में तो एक डीमैट अकाउंट एक कॉमन आम सी बात है, तो वो होना ज़रूरी है। और एक चौथी जो इसमें बड़ी बात है कि आप जिस भी कंपनी का सिल्वर ईटीएफ परचेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका कुछ एक एक्सपेंस रेशियो होता है। हर कंपनी का अपना अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो इससे कुछ इसके ये ही ड्रॉबैक्स, आप ड्रॉबैक्स तो नहीं कहेंगे, नुकसान नहीं कहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे सिल्वर ईटीएफ परचेज करने से पहले, तो इन पे भी ध्यान दें। तो अब बात आती है कि किन किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सिल्वर ईटीएफ परचेज करना चाहिए, किन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे मेन बात तो यही है कि बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इसमें रिस्क है, हो भी सकता है और शायद उतना बेनिफिशियल ना हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया लेके चल रहे हैं तो ये डेफिनेटली काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फिर उनके लिए भी अच्छा है जो एक इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या हो गए, सभी बैंक्स ने घटा दिए। इवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो भी आज की डेट में अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे नहीं दे रहे हैं।
तो इन्फ्लेशन बीट करने का एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है, और उन लोग के लिए बहुत अच्छा है जो गोल्ड के अलावा भी कहीं और गोल्ड या फिर किसी पर्टिकुलर शेयर या म्यूचुअल फंड के अलावा भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये सिल्वर ईटीएफ की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन से ईटीएफ सबसे बेस्ट है। दोस्तों, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस चार्ट में आपको ये आंसर मिलेगा कि किस सिल्वर ईटीएफ में या कौन से सिल्वर ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करने से एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज है, जैसे आप देख सकते हैं निप्पॉन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने अपने सिल्वर ईटीएफ्स लॉन्च कर रखे हैं। साथ में एयूएम की भी बात हुई है। तो दोस्तों पहले मैं बताना चाहूँगा कि एयूएम क्या होता है। जैसे कि निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ के जो एयूएम की वैल्यू लिखी है वो है 19,900 करोड़ रुपए। तो एयूएम का मतलब होता है दोस्तों कि इन्वेस्टर ने इस ईटीएफ में कितना रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, सब मिला के। जितनी ज्यादा एयूएम की वैल्यू, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा उस ईटीएफ पे भरोसा और उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी। अब अगला टॉपिक जो आता है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि वो फीस या वो खर्च जो कंपनी हर साल आपसे लेती है ईटीएफ मैनेज करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आदित्य बिरला हो गया या मिराय एसेट सिल्वर ईटीएफ हो गया, इन दोनों के जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे कम है। तो कम रेशियो का मतलब लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक्सपेंस रेशियो वो खर्च होता है, वो फीस होती है जो कि एक कंपनी आपसे चार्ज करती है ईटीएफ मैनेज करने के लिए। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी ईटीएफ में, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी कुछ एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है उस फंड को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर के इन्वेस्टेड अमाउंट में से। अब अगर हम बात करें रिटर्न एनालिसिस की, तो रिटर्न किसने किस हिसाब से दिया है, इसमें हम 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करेंगे। तो अधिकतर यहाँ पे जितने भी हैं उनका 1 साल के ही डेटा अवेलेबल है, क्योंकि ईटीएफ्स बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है इंडिया में। सिर्फ निप्पॉन ईटीएफ ही है जिसका हमारे पास 3 साल के रिटर्न का डेटा अवेलेबल है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है थोड़ा सा 3 साल से ऊपर इसका लॉन्च हुए हो गया है और इसीलिए इसका एयूएम भी ज़्यादा है। बट हाँ, इसमें ये देखने वाली बात है कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम रिटर्न की बात करें तो निप्पॉन इंडिया का 1 साल का रिटर्न 158% है। अगर ओवरऑल देखें दोस्तों तो लगभग सभी ने, सिर्फ मिराय एसेट सिल्वर ईटीएफ को छोड़ के सभी ने 1 साल में 100% से ऊपर का रिटर्न दिया है, क्योंकि हम सभी को पता है कि 2025 में गोल्ड और सिल्वर ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, इसीलिए सबके रिटर्न 100% से ऊपर है। अगर हम 3 साल का रिटर्न देखें तो हमें कुछ अलग फिगर नजर आता है। वैसे तो सिर्फ 3 साल में निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ ही स्टैंड करता है, तो इसका जो 3 साल का रिटर्न है वो 11.5% के आसपास है। तो ये 3 साल का रिटर्न के हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई। दोस्तों सिल्वर ईटीएफ में रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि ये सब सिल्वर के प्राइस को ही ट्रैक करते हैं, तो इनके रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस हमें शो होता है उसका जो मेन रीज़न होता है इसका एक्सपेंस रेशियो और इसकी लिक्विडिटी, या फिर आप कितने समय तक इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो इसके आधार पर थोड़ा बहुत इनके रिटर्न में हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा ईटीएफ चूज करना है जिसका एयूएम काफ़ी अच्छा हो, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम हो, वही आपको लॉन्ग टर्म एक अच्छा रिटर्न देगा। इस चार्ट के
जितनी भी लिस्ट है इसमें एक्सपेंस रेशियो, एएम और रिटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट, सबसे सूटेबल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ETF ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें एयूएम इसका काफ़ी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो रीजनेबल है और रिटर्न इसने काफ़ी अच्छा दिया है। तो फिलहाल के हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ETF एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो सिल्वर ETF के इन्फॉर्मेशन के बारे में। और अगर आपको पसंद आई हो ये इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग या म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, ETFs के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग मार्केट लिंक्ड आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए और इन्वेस्ट करिए और ग्रो करिए। थैंक यू सो मच।